बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में भले ही शराबबंदी लागू करने के बाद इसकी सफलता का बार बार दावा करते होंगे, लेकिन उनकी पार्टी के ही संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इससे सहमत नहीं रखते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी असफल है और सरकार के चाहने भर से शराबबंदी नहीं हो सकती है। कुशवाहा ने कहा है कि अगर मैं शराबबंदी के सफल होने का दावा करूं तो यह गलत होगा। पीने वाला से लेके और बेचने वाला उसकी एक कड़ी होती है। ये कड़ी को अगर तोड़ दिया जाए तो बाकी आगे ऐसे ही रास्ता रुक जाएगा। कुछ भी कहा गया है वैसे हमको मालूम नहीं है कि क्या कहा गया और क्या सरकार करने जा रही है। क्या लगता है कि शराबबंदी सफल अगर बंद हो, बेचने का काम बंद हो जाए तो पीने का काम अपने आप बंद हो जाएगा। क्या लगता है कि शराबबंदी सफल है बिहार में? शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है। सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है, लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। बड़ी खबर बिहार के नवादा से है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। परिवार के 6 लोगों ने जहर खा लिया, जिससे 5 लोगों की जान उसी वक्त चली गई, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। ये सभी लोग कर्ज में डूबे थे, जिसके लिए इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कर्ज चुकाने में असमर्थ हुए तो परिवार के सभी लोगों ने जहर खा लिया। परिवार रजौली के अम्मा गांव के रहने वाला है, जो लंबे समय से नवादा में किराए के मकान में रह रहा था। नवादा में इनका व्यापार था। इन्होंने पास में रहने वाले किसी शख्स से कर्ज लिया था, जिसे ये लोग चुकता नहीं कर पा रहे थे। इनके ऊपर कर्ज चुकाने के लिए दबाव भी डाला जाने लगा। आलम यह हुआ कि यह लोग कर्ज तो नहीं चुका सके, लेकिन इनकी कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये जांच का विषय है। प्रशासनिक स्तर पर उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। हमारी पार्टी की तरफ से भी लोग जाएंगे देखकर, और वहाँ की क्या स्थिति है, किस वजह से मौत हुई, इसको जांचा जाएगा और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यदि मतलब कर्ज का मामला है तो निश्चित रूप से यह बहुत कंडेमेबल है, और इसके संदर्भ में जो जैसे बहुत जगह जो ग्रामीण स्तर पर कर्ज लेकर लोग बड़े अधिक ब्याज के दर पर कर्ज लेकर जो फंस जाते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको हिदायत दी जाएगी कि आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो वित्तीय संस्थान है उसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है, और जो लोन देने की परंपरा है बैंकों के द्वारा, तो बिहार का सीडी रेशियो कम है। इधर के दिनों में काफ़ी प्रयास के बाद कुछ बढ़ा है, तो जो बैंक्स होंगे उनको सरकार की ओर से हिदायत दिया जाएगा कि, और जो मृतक हैं उनके बारे में जब पूरी जांच हो जाएगी तो सरकार उससे संबंधित कोई भी कार्रवाई करेगी। मुकामा का क्या होगा? मुकामा का क्या? मुकामा में जिस तरह से पीटा जा रहा है, ऐसा बीजेपी वाली आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप का कोई आधार होता है ना। मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है कहाँ पीटा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहीं कहीं किया गया तो हमने उसका वीडियो नहीं लिया। अब ये जानकारी रहने पर ही इस पर कोई जवाब दिया जा सकता है। किसी को भी पीटने उठने का मामला यदि आता है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उसके लिए केस होता है, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। कोई इस तरह की बात होती है? सर, कुर्नी में उपचुनाव होने। विशेष निगरानी इकाई ने एक और भ्रष्ट अफसर के ठिकानों पर छापेमारी की है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने निबंधन विभाग के AIG प्रशांत कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है, जिसके बाद सुबह से ही तलाशी ली गई। विशेष निगरानी इकाई ने 2 करोड़ से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद AIG प्रशांत कुमार के मुजफ्फरपुर, पटना और सिवान में सर्च अभियान चलाया गया। बिहार की तीनों जांच एजेंसी, निगरानी ब्यूरो, विशेष निगरानी इकाई और आर्थिक अपराध इकाई लगातार भ्रष्ट अफसर के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।